हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 को इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हम 3 चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं और उसी सीक्वेंस में रेस्पिरेशन इन प्लांट ये चैप्टर है। तो आइए इसको देखते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? दैट इज द ऑक्सीजन। आप लोग सब जानते हैं कि जो अल्टीमेट या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय। कह रहे हैं कि फॉस्फोराइलेशन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन यानी पहला स्टेप है ये, इट इज टेकन बाय हेक्सोकाइनेज, यानी जो आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फेट अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म। तो पायरुविक एसिड के बारे में लिख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है एरोबिक कंडीशन में इसका जो ये कह सकते हैं कि एरोबिक कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट होता है? तो पायरुविक एसिड इन एरोबिक कंडीशन कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आप लोग जानते हैं ये इनर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन किस में होती है? तो ये आपकी होती है जर्मिनेटिंग सीड के अंदर। जो सीड जर्मिनेट कर रहा है उसके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। यानी कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी को आप लोग जानते हैं करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसीलिए एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पायरुविक डिहाइड्रोजनेस और डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इसके बारे में आपको बताना है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के बारे में आप क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के यानी ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। डीकार्बोक्सिलेशन, तो आप लोग जानते हैं कि साइटोक्रोम C, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड आप इसको, जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इट विल बी द साइटोक्रोम C, और हाइड्रो ऑक्सीजन आपका हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हो गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो आप देख पाएंगे ए का आपका सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड, दो ऑप्शन है ऐसे, तो थर्ड सेकंड नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद बी है, बी का थर्ड, तो बी का थर्ड, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ और डी का वन। ओके, इसका मतलब आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और रेस्पिरेशन इन प्लांट। अगर किसी क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी क्वेरी को, अपने डाउट को क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।